वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चंस आस्क्ड बाय जीके एसएसबी विद एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे आपको टीचर कहते होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ही जरूरी है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ना ही काफी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देख लिए, उससे एक आइडिया तो मिल जाता है आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन अगर आप एनालाइज करना चाह रहे हो पेपर को तो उसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखो। यानी कोई एक अपने क्वेश्चन देखा है, उसकी बैकग्राउंड डिटेल में जाओ, उसके सराउंडिंग में जितने कंसेप्ट बन सकते हैं उन चीजों को देखो, तब आपको फायदा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, वीडियो में अंत तक जरूर बने रही। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज करेंगे तो आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जल्दी से ऐड कर लें, बाद में सिलेबस काफ़ी आगे चला जाएगा तो फिर पॉसिबल नहीं होगा कवर अप करना। तो अभी भी टाइम है, आप जल्दी से ज्वाइन करें और टाइमली जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन के जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिटेल से देखेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन हम टेलीकम्युनिकेशन के पेपर में पूछे गए थे, उसको डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल से हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आंसर श्रीनगर रहेगा, लेकिन आपको अपकमिंग एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, दैट इज कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सी है। एरिया वाइज जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, लेकिन यही जो किश्तवाड़ है ये स्मॉलेस्ट है पॉपुलेशन वाइज। एरिया वाइज ये बेशक बड़ी है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन पॉपुलेशन वाइज ये सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट रहेगी। डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में, आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएंडके विद हाईएस्ट रैनफॉल, सबसे ज्यादा बारिशें रैनफॉल कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएंडके में होती है? रियासी में, आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट सांबा डिस्ट्रिक्ट है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, विच रिवर इज प्राइमरी एलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये पूछा गया था इंडस वाटर ट्रीटी से। इसका आंसर इंडस रहेगा और इसका हमने एक्सप्लेनेशन आपको एक ही शीट पे बताई थी। यहाँ दोनों क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं से पूछा गया था कि सितंबर 1960 में ये ट्रीटी पास हुई थी और जो इंडिया को रिवर्स दिए गए थे इसके अंडर वो थे रावी, ब्यास, सतलज। और पाकिस्तान के अंडर जो आए थे वो थे इंडस, चिनाब एंड झेलम। इंडस, चिनाब एंड झेलम। तो यहाँ पर आंसर इंडस था ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी साइन। अभी बता चुका हूँ 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वैली ऑफ शेफर्ड्स। वैली ऑफ शेफर्ड जो है ये हमने जो क्विक रिवीजन सेशन है उसमें आपको पढ़ाया था। पहलगाम को वैली ऑफ शेफर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्लाइड जिसमें चीज़ें लिखी हैं, आपको अपकमिंग एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और जल्दी से एक नज़र लगा लो। आप जो चीज़ें छोड़ देते हो ना कि ये नहीं पूछा जाएगा, वही पूछ देती है जेके, इसीलिए आपको छोड़ना नहीं। विनेस ऑफ ईस्ट श्रीनगर, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर श्रीनगर, छोटा कश्मीर बदरवा। ऐसा हमारे नोट्स में इस तरह से नहीं लिखा है, ये मैंने पीपीटी बनाई है तो इसलिए ऐसा है कलरफुल करने के लिए। मिडो ऑफ गोल्ड सोनमर्ग, मिडो ऑफ फ्लावर गुलमर्ग, राइस बोल ऑफ कश्मीर पुलवामा, एडोब ऑफ फेरीज परी महल, विलेज ऑफ शेफर्ड्स पहलगाम, लैंड ऑफ स्प्रिंग अनंतनाग, सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू, छोटा काशी पुरमंडल, मिडो ऑफ जेसस यूसमर, सिटी ऑफ लेक श्रीनगर। तो इसमें अगर कोई डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर करेक्शन हुई तो हम कमेंट पिन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हिस्ट्री से पूछा गया था, किंग हर्षा बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। हिस्ट्री हम डिटेल से अलग से पढ़ेंगे, तो इसका आंसर लाहौरा डायनेस्टी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, गुलमर्ग। ये ऐसा क्वेश्चन था ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, क्योंकि गुलमर्ग जो हिल स्टेशन है अरवलीज पे तो होगा ही नहीं और इसमें जो है ये भी नहीं होगा ये रेंज में, तो सीधा आंसर बी पीर पंजाल रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर वाज इंग्लिश नोन एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट थ्रू आउट द इंडिया। इंडिया में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कब, कौन से ईयर में किया गया? तो ये 1835 की बात है। आपको 2 नाम याद रखने हैं, किसके दौर में हुई? गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंट्रिक, ठीक है। और किसने करवाया? इसके पीछे हाथ किसका है? ये ब्रेन माइंड किसका है? ये है आपका अपना मैकॉले। मैकॉले का नाम याद रखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश वाज प्रमोटेड थ्रू द मैकॉलेज मिंट। मैकॉलेज मिंट ऑन एजुकेशन कब लाया गया? 1835 में। किसने लिखा है? मैकॉले ने। तो ये आपने याद रखना, किसके दौर में आया है? विलियम बेंट्रिक के दौर में। तो ये 2 नाम आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, हु अमंग द गिवन ऑप्शन हैड बीन कंफर्म विद। ये थोड़ा नहीं, ये टफ क्वेश्चन पूछा गया था। पद्मा अवार्ड भी मिला है और भारत रत्न अवार्ड भी, तीनों पद्मा अवार्ड मिले हैं जिसको, और भारत रत्न भी साथ मिला है। तो ये बिस्मिल्लाह खान है। यहाँ पर मैंने करंट अफेयर की जो PDF उसमें आपको बताया है कि कितने 54 पर्सनैलिटीज़ को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है, तो वो एक बार नजर लगा लेना उसको।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया? कंकरेंट लिस्ट जो है, मैंने जो पहली जो पढ़ाया था ना, जो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, उसमें आपको मेंशन किया हुआ था पॉलिटी के, कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। थोड़ा सा नजर लगा लेते हैं जल्दी से, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, होनी डेफिनेटली होगा इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ, थोड़ा सा मैं यहाँ जूम करूँगा, एक एक पॉइंट करके देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, इससे फेडरल स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो अंग्रेजों से हमने कौन सी चीज़ें ली हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश से लिया है। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट, रिट्स पूछा जाए तो यूएसए नहीं करना, सीधा सीधा ब्रिटिश आपने याद रखना, इंग्लैंड ब्रिटिश। ओके, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखना, ब्रिटिश से लिए गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं, आपका बाई कैमरलाइजेशन भी ब्रिटिश से लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए से क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स ब्रॉड फ्रॉम यूएसए, सॉरी, फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए हैं। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी रिव्यू, ये दो इंपॉर्टेंट रहेंगे, फंडामेंटल राइट एंड जुडिशरी रिव्यू कहाँ से लेंगे? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट की पोस्ट, प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट रिमूवल, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल, ये चीज़ें कहाँ पर हैं, कहाँ से ली गई हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट भी साथ में याद रखना है। ओके, और इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे थोड़े और, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें स्किप कर देंगे, वही एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए स्किप नहीं करना है, सारे ही देख लेते हैं। आयरलैंड आयरिश से लिया गया है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, वो भी आयरलैंड से लिया है, और खास करके डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया गया, फेडरल सिस्टम स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है, ये कनाडा से लिया गया, स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल सिस्टम स्ट्रॉन्ग सेंटर। रेजिडुअल पावर जो है, ये भी कनाडा से ली गई है, रेजिडुअल पावर विद द सेंटर। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा गवर्नर को, ये कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये लिया है ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग का कंसेप्ट, पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग होगी, कोई भी डेडलॉक हो जाए किसी भी इशू पे, तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग होती है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जर्मनी से इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये आपने याद रखना, जर्मनी से लिया है। यूएसएसआर रशिया से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लान रशिया से लिया गया था। और साउथ अफ्रीका से अफ्रीका अमेंडमेंट याद रखना, अफ्रीका अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। साथ साथ राज्यसभा के इलेक्शंस। फ्रांस, एक पॉइंट का अच्छे से ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा, ये नहीं है, ये पीपीटी है, पीडीएफ अच्छे अंदाज में है, वो आपको आसानी से पढ़ी जाएगी, वो आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप अच्छे से उसको रीड आउट जरूर करना। फ्रांस की बात करें, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी से फ्रांस याद रखना, ये तीनों वर्ड साथ में रहेंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रांस, तो फ्रांस से ये तीनों वर्ड लिए गए हैं, आइडियाज लिए गए हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपके सामने है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इस पर आपको मैसेज करने के बाद ग्रुप में ऐड करवाया जाएगा, खास करके जेकेपीएसआई, और इसके साथ साथ जो है एनटी पटवारी का भी हमारा ग्रुप चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग डैम्स टू द रिवर्स। देखो, मैंने आपको ये बिल्कुल सिंपली क्विक रिवीजन सेशन में आपको बताया था। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा आपने वीडियो लेक्चर्स देखने को 50-100 नहीं होते, हमारे कोई भी वीडियो लेक्चर्स 10-12 से ऊपर नहीं होते। वीडियो लेक्चर्स के बाद हमने कहा इसके नोट्स पढ़ने, ओके, फिर हमने इसके रिवीजन सेशन आते हैं, इसको क्विक रिवीजन सेशन कहते हैं, जो चीज़ रहेगी हम कवर करते हैं। क्विक रिवीजन सेशन की वीडियो देखनी है और इसके नोट्स आपने रीड आउट करने हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। तो ये चीज़ें हमने आपको कही है प्रिपरेशन करने के लिए। जिसने ये चीज़ें करी हैं तो वो डेफिनेटली उसको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको बता दें, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कहाँ पर है, कौन से रिवर पे हैं ये डैम्स, इसको मैच करना है आपको। सरदार सरोवर की बात करें तो ये नर्मदा पे आएगा। इकुकी जो है पेरियार पे है, केरला में है। हीरा बाखरनगर सुतलेज पे आएगा। तो बच्चा आपका कौन सा, हीराकुद, ये महानदी पे आ जाएगा। तो ये इस तरह इसका आंसर आएगा, आप मैच कर सकते हैं। यहाँ से आपको मैं स्लाइड बता देता हूँ, स्लाइड में आप देख सकते हैं पावर पॉइंट्स। बाखरानगर, सबसे मैंने आपको ये बोला था कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है बाखरानगर लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है सुतलेज रिवर पे, हिमाचल प्रदेश में। सुनना भी होता है। तहरी हमने कहा था कि भागीरथी रिवर पे, दोनों क्वेश्चन इसी स्लाइड से आ गए। इसमें एक मैंने लिखा है, एक मैंने बोला था कि तहरी जो हाईएस्ट डैम है भागीरथी रिवर पे है उत्तराखंड में। अब बोली हुई चीज़ आपको याद ना रहे तो मैं क्या कह सकता हूँ। हीराकुद जो है महानदी पे है, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा रिवर पे है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पे है, गुजरात में। देखो यहाँ पर तहरी, बाखरा और सरदार सरोवर आया, इकुडी नहीं आया, वो चलो 3 से आंसर निकल आता है, उतना जरूरी नहीं। कोयना रिवर महाराष्ट्र, बलीमला जो है सेलूरू पे है उड़ीसा। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द हाईएस्ट डैम। ये अभी मैं बता रहा था, मैंने यहाँ पर स्लाइड आपको जो बताई थी ना क्विक रिवीजन सेशन में, साथ में बोला भी था हाईएस्ट जो है तहरी डैम है।
और यहाँ पर मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, हाईएस्ट डैम जो है तहरी डैम है, 260.5 मीटर जो है इसकी हाइट है, 855 फीट की बात करें। लार्जेस्ट डैम इन इंडिया बाय वॉल्यूम, अगर लार्जेस्ट डैम पूछा जाए बाय वॉल्यूम स्टोरेज तो ये आके बाकरा नगर। और लार्जेस्ट डैम एरिया कवर के हिसाब से पूछा जाए तो इंदिरा सागर डैम आएगा, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया कवर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, द बुक टाइटल मेमोरीज नेवर डाई। मेमोरीज नेवर डाई जो है बुक लिखी है अबुल कलाम साहब ने लिखी है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बुक सामने जो बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो आप एक बार रीड कर लें नोट्स के थ्रू। विच आर द पीक गिवन चॉइस नॉट अमंग द टॉप 5, इनमें से कौन सी टॉप 5 पीक्स में नहीं है, इंडिया की टॉप 5 माउंटेन पीक्स जो उसमें से नहीं है। तो यहाँ पर आंसर त्रिशूल रहेगा, ये 5 टॉप में नहीं आती, बाकी 5 टॉप में आती है। यहाँ पर आपको टॉप 5 हाईएस्ट माउंटेन्स पीक्स इन इंडिया आपको बता दें, सबसे ऊंची आती है कंचनजुंगा इंडिया में, पीओके में है K2, लेकिन प्योरली इंडियन बेस की बात करें तो कंचनजुंगा आएगी। सिक्किम में है, 2 चीज़ याद रखनी है, कंचनजुंगा कहाँ पे है, सिक्किम में 85 से 86 मीटर हाइट है, हाईएस्ट इंडिया के अंदर रहेगी। नंदा देवी जो है कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, हाइट 7816 मीटर है, ठीक है, दोनों चीज़ याद रखनी। कैमेट पीक जो है ये भी उत्तराखंड में है, हाइट इसकी 7756 मीटर से। सल्तरू कांगरी जो है पीक ये लद्दाख में है, 7742 मीटर हाइट है। सिसर कांगरी जो है ये भी लद्दाख में है, 7672 मीटर इसकी हाइट है। तो ये आपने टॉप 5 याद रखने हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में बात करें सबसे ऊंची कौन सी, 5 टॉप 5 में नहीं आती, लेकिन नुनकुन जो है सबसे ऊंची है, वो भी आपने साथ में याद रखनी है। कल को आपने लिखा नहीं है, बोल दिया ना, लिखा भी है नोट्स में। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है ये कहाँ पर है, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। तो इसके बाद 15 क्वेश्चन आ गया, व्हाट वाज द मैस्कॉट फॉर द खेलो इंडिया विंटर गेम स्पोर्ट्स पे। हम भी कोशिश करें, देखो सार ये नहीं होगा 100% आप टीचर्स पे डिपेंड रहोगे, एक सोर्स पे अपने लेवल पे भी सर्च किया करो चीज़ें। अगर एक टीचर से आपको 30% 40% चीज़ें अच्छे से कवर हो रही है, 50% 60%, तो 20-30% अपने लेवल पे या किसी और सोर्स से आप कवर करें, ठीक है। स्पोर्ट्स को अपने लेवल पे भी एक स्पोर्ट्स के जितने मेजर इवेंट्स हैं, जैसे कि 1-2 साल में, खास करके उस पिछले 365 दिन में, यानी पिछले 1 साल में, लास्ट 1 ईयर में जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में, एटलीस्ट बड़े मेजर स्पोर्ट इवेंट्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये आपको यहाँ स्नो लीपर्ड आंसर रहेगा। यहाँ पर हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया था, थोड़ा सा ये अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पूछे गए। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको हमने पढ़ाया था, आपको मैंने रशिया का बता दिया था और म्यांमार का, क्योंकि मैंने सिर्फ 20 कंट्रीज 195 कंट्रीज याद करोगे तब जाके आपको चाइल्ड और जॉर्जिया भी शायद बीच में आ जाए। हमने सिर्फ 20 ही आपको बताया, 20 में से आंसर निकल आता है। 20 कंट्रीज की कैपिटल करेंसी आपको बताई थी मैंने, ठीक है, आपको वहीं से निकला। अगर नहीं समझ आ रहा, देखो रशिया का यानी 1 का 1 आ गया आपका, म्यांमार का लीडर, यहाँ पर मैंने सेम कर दिया है आपकी, म्यांमार का क्या, रशिया का रब्बल, देखा 1 का 3 आपका ए या बी में है, 2 ऑप्शन कट हो गए। म्यांमार का क्या यानी 4 का 2, तो सीधा आपका आंसर ये आ गया, ठीक है, 2 से ही आंसर आ जाता है। हमने यहाँ पर 20 ओनली आपको बताई थी कंट्रीज की कैपिटल करेंसी, वहीं से आंसर निकल रहा है। तो 165 लोग याद करके गए थे, 195 कंट्रीज याद करके गए थे स्टूडेंट्स, तो फिर जाके वही बात होगी वहीं पर। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल स्लाइड में आपको बता दिया था, सिंगल स्लाइड में 2024 के नोबेल प्राइज के रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पर पूछा गया था। डेविड बाकर जो है केमिस्ट्री में लिया था, हैंग कैंग ने लिटरेचर में, तो यहीं से आंसर आपका निकल जाता है, मैच कर सकते हो इसको। इसके अलावा जो है ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। पीपल्स डेली जो है चाइना की न्यूज़पेपर है पीपल्स डेली, और जो आपकी एल पियास है ये स्पेन की है, एल पियास स्पेन की, तो इस तरह से आंसर इसका भी निकल जाता है। 19 जो आपको क्वेश्चन बताया, लगभग 19 में से 15 क्वेश्चन जो आपको हमारे पढ़ाए हुए बिल्कुल वहीं से आए थे। ये भी बड़ी बात है, आप कहीं पर चैनल देखो टेलीग्राम वगैरह में 2-3 क्वेश्चंस आते हैं तो वो स्क्रीनशॉट डाल के हंगामा करते हैं टीचर्स, तो हम इतना ज़्यादा हंगामा नहीं करते, लेकिन हमने पढ़ाया जो है वो मोस्टली आता है, और बाकी कुछ अपने लेवल पे भी करें। JKPSI की बात करें, JKPSI जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, इसमें अच्छे लेवल से आपको प्रिपरेशन करनी है, और हमने स्टार्ट करवा दिया है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा पटवारी NT और जूनियर हाई कोर्ट की तैयारी करनी है तो भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अच्छे अंदाज में ही तैयारी करनी चाहिए आपको, अगर आप चाहते हो इस दौर में कंपटीशन के दौर में सिलेक्शन हो जाए। एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि अगर आपको ज्वाइन करना है सब इंस्पेक्टर का कोर्स, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे नोट्स, MCQs, वीडियो लेक्चर्स, खास करके टाइम टेबल, मोटिवेशन, टाइमली किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स डिले करते रहते हैं तो फिर बहुत लेट हो जाता है, फिर बाद में कवर अप नहीं हो पाता। तो हम अभी फिलहाल कंप्यूटर पे हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह से कंप्यूटर को डेप्थ से कवर किया जाए। जब मैंने कंप्यूटर की जो भी बुक्स हैं सबको एनालाइज किया तो मैंने देखा कि जैसे पूरे क्वेश्चन नहीं उससे कवर अप हो रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं। जैसे जो 2 पेपर रिसेंटली हुए कांस्टेबल के,
टेलीकम्युनिकेशन और दूसरा जनरल, तो उन दोनों के कंप्यूटर क्वेश्चन हमने देखे नहीं निकल रहे हैं बुक्स से, तो बुक्स ही काफ़ी नहीं है। हमने नोट्स से देखा, वहाँ से भी आपको सपोज 15 हैं तो 15 में से आपके 11 या 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तड़का मसाला, 15 में से 15 क्वेश्चन। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके कवर, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ सेक्शन ऐसी स्ट्रांग हो जाए जिसमें फुल मार्क्स ऑब्टेन किए जाएँ, बाकी में अगर थोड़ी बहुत ही कमी भी रह जाती तब भी सिलेक्शन पक्की हो जाए। तो फिलहाल हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, आप भी मिलकर एनालाइज करना चाह रहे हो, कंप्यूटर को स्ट्रांग करना, उसके बाद हम हर सब्जेक्ट को, इंग्लिश को, मैथमेटिक्स को, रीजनिंग को, हर एक सब्जेक्ट को हम देखेंगे किस तरह से उसको कवर अप करना है। तो ये नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के साथ साथ इसके अदर जो ग्रुप हमारा एक ही अभी चल रहा है, पटवारी एनटी का कंबाइंड ग्रुप